हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम एक कैलेंडर कैसे बनाएं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक कैलेंडर बनाया हुआ है जिसमें ईयर दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है और उस मंथ की ये डेट इसमें दी हुई है, मेंशन की हुई है। और जो जो डेट हमारी स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर 31 तक, और जो एक्स्ट्रा डेट है वो सब हाइड हो रखी है। तो ये कैलेंडर मैंने कैसे बनाया है, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये कैलेंडर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक नई शीट ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर मंथ टाइप कर लेता हूँ। ये मैं जनवरी टाइप किया, उसको ट्रैक कर देता हूँ। यहाँ पूरा दिसंबर तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं दो सेल सेलेक्ट करता हूँ और उसको मर्ज कर देता हूँ। होम में जाकर मैंने इसको यहाँ पर मर्ज कर दिया। फिर मैं दोबारा से तीन सेल सेलेक्ट करता हूँ और फिर उसको भी मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। और दोनों ही सेल को जो मैंने मर्ज किए थे मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर। यहाँ पर मैंने इस पर ऑल बॉर्डर लगा दिया। जो पहला सेल था मैं यहाँ पर उसमें ईयर लिखता हूँ और दूसरा सेल है, अब हमको यहाँ पर मंथ लेना है, लेकिन हम मंथ यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे। जो हमने यहाँ पर ये जो मंथ लिखा हुआ है वही ये मंथ यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर वो कैसे लाएंगे, हम वो लाएंगे डाटा वैलिडेशन से। डाटा वैलिडेशन के लिए हम डाटा में जाएंगे, डाटा में या था डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पर एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो डाटा वैलिडेशन में हम डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट के बाद यहाँ सोर्सेस में जाएंगे, सोर्स में जो हमने यहाँ पे मंथ टाइप किया था वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे जो सभी मंथ है वो यहाँ पर पूरी तरीके से आ जाएंगे। मैं फर्स्ट मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट का जो हमारा काम है वो हम डेज लिख लेते हैं। तो मैंने मंडे लिख लेता हूँ और इसी को मैं आगे ट्रैक कर देता हूँ। यहाँ पर हमने मंडे से लेकर संडे तक पूरी डेट लिख दी है। और मैं उसको अब सेलेक्ट करके एक बॉर्डर बना देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया है। देन तो ये हमारे कैलेंडर का एक रफली स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम इसमें फॉर्मूला फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू डेट। तो डेट के लिए सबसे पहले अभी ये पूछ रहा है ईयर क्या है। तो ईयर जो भी आपने ये सिलेक्ट किया है, यहाँ पर ये ईयर हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उस कॉलम को फ्रीज कर देंगे, यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाएंगे इसमें F4 से। देन उसके बाद आता है मंथ। तो मंथ के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मंथ के अंदर ही मैच। मैच में सबसे पहले भी ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में जो हम यहाँ पर हमारी मंथ है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आता है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में जो हमने यहाँ पे ये लिस्ट जो बनाई थी, यानी कि ये मंथ हमने कहाँ से उठाया, हमने बोलेंगे यहाँ से उठाया है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे फ्रीज कर देंगे F4 से। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। और देन उसके बाद आता है डे। तो हमको कौन सी डे पता करनी है, फर्स्ट डेट पता करनी है। लेकिन इस यानी कि 2026 में जनवरी में जो फर्स्ट डेट है वो क्या होगी, तो हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेट आ गई 1/1/2026। जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूंगा तो आप देखेंगे ये मंथ चेंज होता रहेगा लेकिन डेट वही रहेगी 1/3/26। अगर इस साल चेंज करूंगा तो ये साल की तरह से चेंज होता जाएगा। ओके, तो अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे इक्वल टू वीकडे का।
वीकडे में सबसे पहले आता है ये सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में हम क्या टाइप करेंगे, ये जो हमने डेट ली थी इधर, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर F4 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। और फिर ये जो आता है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में ये कुछ फॉर्मेट्स आते हैं, जैसे ये वन नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4। ओके, तो ये अगर हम नंबर 1 लेते हैं तो उसमें फर्स्ट डे हमारा संडे होगा और लास्ट डे सैटरडे होगा। इसी तरह से फर्स्ट डे मंडे होगा, सेवेंथ डे संडे होगा, और थर्ड वाला जो है फर्स्ट डे यानी कि मंडे 0 होगा और संडे होगा हमारा 6। तो हम ये 3 वाला जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, बंद करेंगे और एंटर। ओके, तो अब ये रिटर्न वैल्यू आ गई, यानी कि 2027 में जो मार्च की जो पहली तारीख पड़ेगी वो 0 यानी कि मंडे की पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर डेट चेंज करते हैं, 2026 करते हैं, यहाँ पे हम जनवरी ले लेते हैं। तो 2026 में जनवरी जो पड़ेगी वो क्या, तीसरा नंबर, यानी थ्री कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 यानी थर्सडे पड़ेगी। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। हम यहाँ पर पहली डेट पता करते हैं, यानी कि मंडे, ये जो हमने कैलेंडर बनाया है इसमें पहली डेट क्या होगी। तो पहली डेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, जो डेट आई है इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि जो इस मंथ की जो पहली डेट होगी, यानी कि ये थर्सडे में से माइनस कर देगा 3, यानी कि 3 यानी कि 0 1 2 3 यानी कि 3 ये माइनस हो जाएगा, और ये जो आया है हम उसको फ्रीज कर देते हैं, F4 से फ्रीज कर देते हैं। तो मंडे की डेट कौन सी आ गई, 29/12/2025। अब ट्यूसडे की डेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिस डेट में हम प्लस कर देंगे 1। तो नेक्स्ट डेट हो गई 30/12, और इसको हम इसी तरीके से आगे ट्रैक कर देंगे। यहाँ हमने इसको ट्रैक कर दिया, और देन नीचे की तरफ ट्रैक कर देंगे, ये हमारी सारी डेट आ जाएगी। ये इस तरह से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा, हम सेलेक्ट कर लेंगे, बीच में 2 बार क्लिक कर देंगे, पूरी डेट आ जाएगी। तो अब हमको बाकी की डेट हम कैसे निकालेंगे, ये 1900 आ रहा है, ये गलत फॉर्मेट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और जो उधर लास्ट वाली जो डेट थी संडे वाली डेट, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे, यानी कि फिर मंडे की डेट निकल आएगी। बाकी डेट्स बन गई यहाँ पे सारी, और इसी तरह से हम उसको ट्रैक कर देंगे नीचे। ओके, तो आप सोच रहे होंगे ये कैलेंडर कैसा है, तो सारी डेट आ रही है, तो हम इसको सही करने के लिए क्या करें, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल और 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। फॉर्मेट सेल के अंदर, फॉर्मेट सेल के अंदर ये आता है कस्टम, कस्टम के अंदर जाएंगे, और ये जो आ रहा है डेट मंथ और ईयर, तो उसमें से ईयर हम काट देते हैं, मंथ काट देते हैं, तो और क्या बचेगा, फिर डेट, डेट बचेगी, हम ओके कर देते हैं। तो हमारे पास पूरी डेट आ गई। तो चलिए इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जो डेट आई है इसको हम थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, जब 11 है तो हम 18 तक कर लेते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करने के बाद इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये वाला फॉन्ट लगता है, ठीक है, एल्बर्टस मीडियम। इसी तरीके से ये जो डेज है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको, और इसका भी फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। ओके, तो कुछ कुछ अब कैलेंडर लगने लगा। तो चलिए अब आगे हम क्या करें, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग और करते कलर कर देते हैं। तो कलर के लिए हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं, कोई भी लाइट कलर ले लेते हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर डाल सकते हैं। मैंने इसको ले लिया है,
जो डेज है उसके लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। और ये जो संडे आ रहा है, हॉलीडे है, मैं यहाँ पे इसको इस फॉन्ट को रेड कर देता हूँ। अब ये कैलेंडर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इसमें सारी डेट आ रही है, यानी कि एक से पहले की भी डेट आ रही है और 31 के बाद की भी डेट आ रही है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम सही करें। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करें, हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम के अंदर ये आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये आता है न्यू रूल। न्यू रूल पे जाएंगे। न्यू रूल पे जाने के बाद ये एक ऑप्शन आता है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू करेंगे और जो उसका पहली डेट है उस पर हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये एब्सोल्यूट रेफरेंस आएगा। हम इसको डायनामिक कर देंगे, यानी कि इसके फ्रीज हटा देंगे। तो हटाने के लिए F4 करेंगे तो ये हट जाएगा। अब उसको बोलेंगे अगर ये डेट क्या है, कम है, किससे कम है, यानी कि दिस डेट इज लेस देन इस वाली डेट से, यानी कि पहली तारीख से, है ना, पहली तारीख से कम हो तो फॉर्मेट क्या कर दे, तो हम फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद हम फिल कर देते हैं व्हाइट कलर और फॉन्ट कलर को थोड़ा हम ग्रे कर देते हैं। अब ओके कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे तो देखेंगे कि वो डेट यहाँ से अनहाइड, सॉरी हाइड हो गई। ठीक है, तो एक तारीख से पहले वाले का तो काम हो गया हमारा। अब जो 31 के बाद वाली जो आ रहा है उसको हम कैसे हटाएं। 31 के बाद की जो डेट है ये भी हाइड नहीं हुई है, तो उसको हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद दोबारा कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, दोबारा न्यू रूल पे जाएंगे। न्यू रूल के बाद आता है यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और जो दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट डेट थी उसको, और इसको हम एब्सोल्यूट से डायनामिक कर देंगे, यानी कि इसको जो भी हमने फ्रीज किया था हटा देंगे। और यहाँ पे बोलेंगे अगर दिस डेट इज ग्रेटर देन, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाएंगे, फॉर्मूला होगा ईओ मंथ का। ईओ मंथ हमारा मंथ की जो लास्ट डेट है उसको निकालता है। ठीक है, तो ईओ मंथ में हम क्या करेंगे, ईओ मंथ सेलेक्ट करेंगे और जो हमारी पहली डेट थी उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और लास्ट डेट निकालना है तो यहाँ पर जीरो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मेट लगाएंगे। अगर ऐसा है तो क्या करें, तो वो दोबारा फिल करें, दोबारा उसको वाइट करें, फॉन्ट को ग्रे कर दें। अब ओके करेंगे और यहाँ पे भी ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब 31 के बाद की व्यू डेट को उसने हाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि अब जो मेरी कैलेंडर में जो डेट जो दिखा रही है वो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख की दिखा रही है। और यहाँ पे एक दोबारा हम फॉर्मेटिंग और लगा लेते हैं कि अगर हमको हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो करंट डेट है वो भी शो करे, तो करंट डेट के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी महा फरवरी चल रहा है तो यहाँ पर फरवरी पे हम क्लिक कर देते हैं और दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, दोबारा न्यू रूल पे जाते हैं, दोबारा यूज फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे जाते हैं, दोबारा इक्वल टू फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करके उसको एब्सोल्यूट डायनामिक कर देते हैं F4 से। और यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं टुडे। टुडे हमेशा करंट डेट को फॉर्मेट करता है, टुडे की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी टुडे की। और हम यहाँ पे फॉर्मेट लगा देते हैं। अगर ऐसा है तो क्या करें, तो फॉर्मेट कर दे, फिल कर दे इसको, कोई हम कलर लेते हैं, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं इसमें और फॉन्ट कलर को
कर दे वो येलो कर दे, देन ओके कर दे, देन ओके कर दे, तो देखेंगे जो है करंट डेट है वो उसमें शो होगी। ओके, तो अब हमारा कैलेंडर बनकर तैयार हो गया। अब आप देखेंगे जैसे मैं बस यहाँ पे ईयर चेंज करूंगा और ये पूरा अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और कर देते हैं हम। फॉर्मेटिंग के लिए हम ये जो हमने ईयर और मंथ लिखा है उसको सेलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। फॉन्ट बढ़ाने के बाद इसको फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, यही वाला रख लेते हैं, रखा हुआ बोल्ड करते हैं और यहाँ पर फिल कलर कर देते हैं। कंट्रोल 1 से में जाते हैं, फिल में जाते हैं, ठीक है, फिल में फिल इफेक्ट में जाते हैं और दूसरे कलर को हम ये रख लेते हैं और ओके कर देते हैं, सब ओके कर देते हैं। देन आ गया ये। अब हम क्या करते हैं, अब पूरे एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं जहां पर हमने टेबल बनाया है और फिर व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद ये आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये जो लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो सब यहाँ से हट जाएगी। अब कुछ कुछ हमारा ये कैलेंडर बनकर तैयार हो गया। लेकिन दिक्कत एक और कि ये जो लिखा हुआ है आपको ये भी हटाना है। लेकिन हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट करते ही हमारा सारा फॉर्मूला खराब हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो दोबारा कंट्रोल और 1 प्रेस करेंगे, नंबर पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद जो जर्नल आ रहा है पे इसको डिलीट करेंगे और 3 बार सेमी कॉलन लगाएंगे और ओके कर देंगे। तो सेमी कॉलन क्या करता है, जो भी हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसको हाइड कर देगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये हाइड हो गया। तो अब हमको केवल ये जो है कैलेंडर ही दिखाई देगा। तो हमारे पास ये कैलेंडर बनकर तैयार हो गया है। बस आप इसमें मंथ चेंज कीजिए, ईयर चेंज कीजिए और डेट देख सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, 2026 में फरवरी करता हूँ, तो ये आ गई फरवरी, आज की जो डेट है वो भी आ गई है। ओके, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।